मेरा नाम राहुल है। होली हमारी जिंदगी का सबसे मस्ती भरा त्योहार होता है। मैं, दीपक और समीर हर साल इसे दिल खोलकर मनाते हैं। इस बार भी हमने वही किया, रंगों की बौछार, दोस्तों के साथ हुड़दंग और भांग की ठंडाई। लेकिन इस बार की होली सिर्फ मस्ती तक सीमित नहीं रहने वाली थी। रात को होलिका दहन का समय हो गया था। पूरा मोहल्ला आग के चारों ओर जमा था। नशे में चूर हम तीनों भी वहां पहुंचे। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और माहौल में शोर था, ढोल नगाड़े, हंसी मजाक और चारों ओर जश्न। चलो, होलिका दहन के बाद थोड़ी मस्ती करते हैं, मैंने मजाक में कहा। कहाँ चलें? समीर ने पूछा। दीपक ने इशारा किया। वो जो पुराना रास्ता है ना, वहां चलते हैं, मजा आएगा। भांग के नशे में हमें कोई भी आइडिया बुरा नहीं लग रहा था। हम तीनों हंसते हुए अंधेरे वाली गली की ओर बढ़ गए। रास्ता अंधेरा और वीरान था। दूर से होलिका दहन की आग की लपटें दिख रही थीं, लेकिन इस रास्ते पर सन्नाटा था। हम तीनों मजाक करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। अबे, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? दीपक ने हकलाते हुए कहा। अबे डर मत, होली है ना, लोग अपने अपने घर में जमे होंगे, मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन खुद को भी कुछ अजीब सा लग रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध आई, जली हुई चीज की बदबू। तुम लोग भी महसूस कर रहे हो? समीर फुसफुसाया। हमने सिर हिलाया। इस बदबू का कोई मतलब नहीं था। आसपास कुछ भी जला हुआ नहीं था। फिर भी तभी हमने एक छाया देखी। एक मोड़ पर गली के कोने में एक साया खड़ा था, एक लड़की। हम तीनों वहीं रुक गए। कौन है? मैंने आवाज दी। लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े दिख रहे थे। अजीब बात है, ये यहां क्या कर रही है? दीपक ने कहा। समीर ने हंसते हुए कहा, अबे भूत वूत नहीं होते, देख मैं पास जा रहा हूं। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, लड़की के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वो वहीं की वहीं खड़ी रही, एकदम स्थिर। लेकिन उसकी छाया हिल रही थी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। भागो! मैंने चिल्लाया और हम तीनों उल्टे पांव दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही हम वापस जाने लगे, पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। हम तीनों बिना पीछे देखे दौड़ रहे थे। नशा अब भी था, लेकिन डर ने उसे कहीं दबा दिया था। पीछे से आती उस रहस्यमयी हंसी ने हमें पागलों की तरह भागने पर मजबूर कर दिया था। भाई, ये क्या था? दीपक हांफते हुए बोला। हमने खुद को एक गली के कोने पर रोक लिया। होलिका दहन की आग अब भी जल रही थी। दूर से लोग नाच गाने में मस्त थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। यार, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़की नहीं थी। समीर बुरी तरह कांप रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, देखो, अभी होली की रात है। हो सकता है किसी ने हमें डराने की कोशिश की हो सकता है नशे की वजह से हमें गलत फहमी हुई हो। दीपक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। तू बोल तो सही रहा है, लेकिन वो छाया अलग क्यों हिल रही थी? और वो हंसी? हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। हमने फैसला किया कि इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे और चुपचाप अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन काश ये इतना आसान होता। अगली सुबह होली का असली दिन था। रंगों की बौछार, मस्ती और हुड़दंग का माहौल था। लेकिन हमारे लिए यह दिन किसी बुरे संकेत से कम नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि रात की घटना सिर्फ नशे का असर थी। दीपक और समीर से भी यही कहने वाला था, लेकिन जब वे मिले तो उनके चेहरे सफेद पड़े थे। राहुल, तूने कुछ अजीब देखा अपने घर पे? समीर ने फुसफुसाते हुए पूछा। मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। दीपक ने धीरे से अपना फोन निकाला और एक तस्वीर दिखाई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। यह हमारी तीनों की एक फोटो थी जो हमने पिछले हफ्ते ली थी, लेकिन उसमें अब एक और चीज थी। हमारे पीछे वही लड़की खड़ी थी। हमारा खून जम गया। हमने ये फोटो पहले भी देखी थी, तब इसमें सिर्फ हम तीन थे। फिर ये लड़की इसमें कैसे आई? ये मजाक नहीं है भाई, ये कुछ और है। समीर की आवाज कांप रही थी। दीपक ने धीरे से कहा, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। हमने रात में जो देखा था वो नशे की वजह से नहीं था, वो सच था। और अब वो हमारे साथ थी। हम तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। कल रात जो कुछ हुआ वो अब एक बुरी याद बनकर हमारे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी रात नहीं थी, ये कुछ और था। हमने तय किया कि इस लड़की के बारे में पता करना ही होगा।
समीर ने सबसे पहले गूगल पर खबरें खंगालनी शुरू कर दी। दीपक ने अपने कुछ पुराने जानने वालों से पूछताछ शुरू कर दी और मैंने इलाके के बुजुर्गों से जानकारी निकालने की कोशिश की। शाम तक हमें एक ऐसा सुराग मिल गया जिसे देखकर हमारी रीढ़ की हड्डी सिहर उठी। समीर ने एक पुरानी अखबार की कतरन निकाली। 3 साल पुरानी एक खबर। होली की रात हुई दर्दनाक घटना, लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। खबर पढ़ते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। खबर में जिस जगह का जिक्र था वो वही जगह थी जहां हम होलिका दहन की रात गए थे। नाम था नेहा, और फोटो देखते ही हमारी धड़कनें थम गईं। वो वही लड़की थी। यार, ये तो उसी रात की बात है जब हम पहली बार होली पार्टी करने यहां आए थे, दीपक घबराहट में बोला। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। यादें अब साफ हो रही थीं। 3 साल पहले हम पहली बार इसी शहर में आए थे। होली की मस्ती में चूर, नशे में धुत्त, गलियों में रंग उड़ाते हुए हम अनजाने में एक सुनसान रास्ते पर चले गए थे। वहां एक लड़की थी, नेहा। हमें याद है वो घबराई हुई थी, बार बार किसी से बचने की कोशिश कर रही थी, शायद मदद मांग रही थी, लेकिन नशे में धुत्त होने की वजह से हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। भाई, हमें लगा था कि कोई प्रेम प्रसंग की लड़ाई होगी। हमने सोचा ही नहीं कि, समीर ने कांपते हुए कहा। लेकिन हमें अब समझ आ गया था, उस रात नेहा के साथ कुछ भयानक हुआ था और हमने अनजाने में उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया था। अब यह सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं था, यह बदले की एक कहानी थी। नेहा को उस रात हमारी जरूरत थी, हमने उसे अनदेखा कर दिया। अब वो हमें अनदेखा नहीं करने वाली थी। अब हमें क्या करना चाहिए? दीपक ने डरी हुई आवाज में पूछा। मैंने गहरी सांस ली। हमें उसकी सच्चाई का सामना करना होगा, वरना वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमें अब यह पता करना था कि उस रात नेहा के साथ असल में क्या हुआ था और उसे इंसाफ कैसे दिला सकते थे। हम तीनों के शरीर में खून जैसे जम चुका था। अब यह साफ हो चुका था, नेहा हमें मारने नहीं बल्कि कुछ और करने आई थी, कुछ ऐसा जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या हमें बचने का कोई रास्ता मिलेगा या फिर हमें भी उसी अंधेरे में समा जाना होगा जहां नेहा थी? जैसे ही समीर के कमरे से भागने लगे, अचानक दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिए थे। उसकी आंखें सफेद होने लगीं, शरीर कांप रहा था जैसे उसके अंदर कोई दूसरा जिंदा हो गया हो। राहुल, बचा ले, कुछ घुस रहा है मेरे अंदर। हमने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से अचानक गहरे नाखूनों वाले हाथ निकले, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी चीखें हमारे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन अगले ही पल वो अचानक उठकर हंसने लगा। हा 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 हा। वो दीवारों पर अपना सिर पटकने लगा, अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा नोचने लगा। मैं जिंदा हूं, लेकिन कौन हूं? उसकी आवाज अब दीपक की नहीं थी। हम दोनों पीछे हटे। ये वही दीपक नहीं था। नेहा ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। हम दीपक को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि समीर हवा में उठने लगा। उसका शरीर टेढ़ा होने लगा और उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। राहुल, कुछ कर। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी पूरी बॉडी अचानक रंगों से ढक गई, लेकिन ये होली के रंग नहीं थे। ये रंग नहीं, खून था। वो जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। फर्श पर खून से लिखा था, अब तुम बच नहीं सकते। दीपक पागल हो चुका था। समीर अब होश में नहीं था और नेहा अब मेरी ओर बढ़ रही थी। अब सिर्फ तू बचा है राहुल, तू भी मुझसे बच नहीं पाएगा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि कान सुन्न हो गए। अब सवाल यह था, क्या मैं भाग सकता था या अब मेरी भी बारी थी? नेहा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में जलता हुआ बदला था और उसकी रूहानी ताकतें मुझे जकड़ने लगी थीं। दीपक पागल हो चुका था। समीर अजीब सी हालत में जमीन पर पड़ा था और अब बारी मेरी थी। अब तेरा भी वही हाल होगा राहुल। नेहा की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। पूरे कमरे में धूल उड़ रही थी। खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। नेहा, सुनो, अगर हमें पता होता कि उस रात क्या हुआ था तो हम कुछ करते, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन नेहा हंसी, एक डरावनी, आत्मा कंपा देने वाली हंसी। अब पछता रहा है। जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तब कहां थे तुम तीनों? उसकी आवाज के साथ ही कमरे की दीवारों पर खून की लकीरें बनने लगीं। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया।
मुझे एहसास हो गया था कि नेहा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि हम वही दर्द महसूस करें जो उसने झेला था। नेहा, सोचो, अगर तुम हमें मार दोगी तो तुम्हें शांति मिलेगी, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो रुक गई। अगर तुझे सच में इंसाफ चाहिए तो मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे और मत सताओ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, उसकी रूहानी ताकतें कमजोर होने लगीं। मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई मेरी चीख सुने, पर किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी। कमरे में अचानक भयंकर चीखें गूंज उठीं। हवा में अजीब सी गर्मी फैल गई और फिर नेहा की आत्मा जल उठी। उसकी जलती आंखों ने आखिरी बार मेरी ओर देखा। राहुल, तुम अलग हो, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। दीपक बेसुध पड़ा था, समीर धीरे धीरे होश में आ रहा था, और मैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल डर की दास्ताक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। कभी कभी अतीत के कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि जो पीछे छुपा होता है वो हमेशा के लिए पीछा नहीं छोड़ता।